इंडियन पासपोर्ट को अक्सर जापान, जर्मनी या यूएसए जैसे देशों के पासपोर्ट की तुलना में लिमिटेड वीजा फ्री ट्रैवल प्रिविलेजेस के कारण कमजोर माना जाता है। ग्लोबल स्ट्रेंथ में भारतीय पासपोर्ट कम क्यों है और ये यात्रियों को कैसे प्रभावित करता है, आइए जानते हैं। व्हाई इज द इंडियन पासपोर्ट कंसीडर्ड वीक? क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन सिटीजन्स को ज्यादातर देशों के लिए वीजा की आवश्यकता क्यों होती है, जबकि दूसरे फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं? इस वीडियो में हम उन कारणों को उजागर करेंगे कि भारतीय पासपोर्ट को अक्सर कमजोर क्यों माना जाता है। एंड तक बने रहें, क्योंकि हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस सिचुएशन को कैसे सुधारा जा सकता है और भारतीय यात्रियों के लिए इसका क्या मतलब है। व्हाट इज पासपोर्ट स्ट्रेंथ? पासपोर्ट की शक्ति को उन देशों के नंबर से मेजर किया जाता है जहाँ पासपोर्ट होल्डर वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल के साथ जा सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स और इसी तरह की रैंकिंग ग्लोबल मोबिलिटी डेटा के आधार पर इसे निर्धारित करती है। 2024 तक इंडियन पासपोर्ट लगभग 60 कंट्रीज में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस की अनुमति देता है, जो जापान जैसे टॉप रैंक वाले पासपोर्ट की तुलना में काफी कम है, जो 190 से ज्यादा डेस्टिनेशंस तक एक्सेस की अनुमति देता है। हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। कॉलोनियल हिस्ट्री। पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज को अक्सर इमिग्रेशन के रिगार्डिंग वेस्टर्न नेशन से संदेह का सामना करना पड़ता है। भारत की कॉलोनियल हिस्ट्री और इसकी जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग सख्त वीजा आवश्यकताओं की भूमिका निभाती है। ग्लोबल परसेप्शन। डेवलप्ड नेशंस। भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के नागरिकों से इलीगल इमिग्रेशन, ओवर स्टेइंग एंड असाइलम क्लेम से सावधान रहते हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। पासपोर्ट की ताकत अक्सर किसी देश की इकोनॉमिक पावर से संबंधित होती है। हायर जीडीपी एंड स्टेबल इकोनॉमिक वाली देश जैसे कि यूएस एंड जर्मनी बेटर वीजा एग्रीमेंट्स का आनंद लेते हैं। भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बावजूद इनकम इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी जैसे चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो अदर नेशंस के संभावित पोटेंशियल माइग्रेशन रिस्क्स को देखने के तरीके को प्रभावित करता है। सिक्योरिटी कंसर्न्स। टेररिज्म, साइबर क्राइम एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के बारे में चिंताएं अदर कंट्रीज को इंडियन ट्रैवलर्स को इजी एक्सेस के बारे में सतर्क कर सकती है। सेफ्टी एंड कंप्लायंस विद इंटरनेशनल नॉर्म्स को एंश्योर करने के लिए अक्सर कठोर जांच प्रक्रियाएं लागू की जाती है। बायलैटरल रिलेशंस विद वीजा पॉलिसीज। वीजा एग्रीमेंट्स रेसिप्रोसिटी पर आधारित है। फॉरेन सिटीजन्स के लिए भारत की अपनी स्ट्रिक्ट वीजा पॉलिसीज का मतलब है कि दूसरे कंट्रीज भारतीयों पर सेम रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। कुछ रीजन्स के साथ लिमिटेड डिप्लोमेटिक संबंध भी वीजा फ्री एक्सेस में बाधा डालते हैं। ओवरस्टेइंग एंड इलीगल इमिग्रेशन इश्यूज। भारतीय नागरिकों द्वारा अपने वीजा की अवधि से अधिक समय तक रहने या इलीगली विदेश में काम करने के मामलों ने कई देशों द्वारा सख्त वीजा आवश्यकताओं को जन्म दिया है। यूएस, यूके एंड कनाडा जैसे देश रिस्ट्रिक्शंस लगाते समय अक्सर इन मुद्दों का हवाला देते हैं। लिमिटेड ट्रैवल इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलप्ड नेशंस के सिटीजन्स की तुलना में भारतीयों का एक स्मॉलर परसेंटेज इंटरनेशनली यात्रा करता है। इससे वीजा फ्री ट्रैवल एग्रीमेंट्स का विस्तार करने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की आवश्यकता कम हो जाती है। कंपेयरिंग विद अदर कंट्रीज। सिंगापुर या जापान जैसे देशों के पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज, हाई डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस एंड अ पॉजिटिव ग्लोबल रेपुटेशन से बेनिफिटेड होते हैं। यहाँ तक कि सिकेलस और मॉरिशस जैसे देशों के पास स्ट्रेटेजिक वीजा एग्रीमेंट्स एंड लेस इमिग्रेशन रिस्क के कारण स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। हाउ कैन द इंडियन पासपोर्ट बिकम स्ट्रॉन्गर? इकोनॉमिक ग्रोथ। एक स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग को बढ़ाएगी और परसेप्शन ऑफ रिस्क को कम करेगी। इम्प्रूव्ड बायलैटरल रिलेशंस। अधिक देशों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने से फेवरेबल वीजा एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। एड्रेसिंग इलीगल इमिग्रेशन। विदेश में अधिक समय तक रहने या इलीगल काम करने की घटनाओं को कम करने से इंडियन ट्रैवलर्स में ट्रस्ट बढ़ सकता है। ग्लोबल रेपुटेशन। भारत के कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल कंट्रीब्यूशंस को बढ़ावा देने से पॉजिटिव ग्लोबल इमेज को बढ़ावा मिल सकता है। अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन ट्रैवलर्स। इन चुनौतियों के बावजूद भारतीय यात्री अभी भी मालदीव, इंडोनेशिया और फिजी जैसे खूबसूरत वीजा फ्री डेस्टिनेशंस तक पहुंच सकते हैं। स्मार्ट ट्रैवल प्लानिंग और वीजा रिक्वायरमेंट्स को समझना इंटरनेशनल ट्रैवल को कम चुनौतीपूर्ण बना सकता है। जबकि भारतीय पासपोर्ट की अपनी लिमिटेशंस हैं, द फ्यूचर इज नॉट ब्लिक। जैसे जैसे भारत इकोनॉमिकली बढ़ता है और अपने ग्लोबल टाइज को मजबूत करता है, पासपोर्ट की शक्ति में सुधार होने की संभावना है। इस पर आपके क्या विचार हैं? उन्हें नीचे कमेंट्स में साझा करें और इस तरह के और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।